सामान्य सभा को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बवाल। मामला चिरमिरी के नगर पालिक निगम का है, जहां नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह द्वारा सामान्य सभा की बैठक में यह प्रश्न किया गया था कि जिस भवन का राशि सामुदायिक भवन के रूप में स्वीकृत की गई थी उसे महर्षि भवन के नाम से टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिस पर MIC सदस्य शिवांश जैन ने नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर यह विरोध जताया कि संतोष सिंह द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रति जो भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है उसका हम विरोध करते हैं और संतोष सिंह को इसके लिए पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह जी का कहना है कि मैंने किसी भी प्रकार से किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने जो सामान्य सभा की बैठक में मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आधार पर प्रश्न किया था, जो मेरा अधिकार है। यदि कांग्रेस मुझ पर आरोप लगाती है तो कांग्रेस इस बात की पुष्टि करे। मैंने ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं किया है। अगर कांग्रेस इस बात की पुष्टि करता है तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगने को तैयार हूँ। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट। दहन किया गया, ये किसको लेकर के किया गया? कल सामान्य सभा नगर पालिक निगम में भाजपा के नेता संतोष सिंह जी के द्वारा हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उनके पूजनीय, हमारे पूजनीय आदरणीय परशुराम जी और महर्षि जी के भवन के जो निर्माणाधीन भवन है उसका विरोध किया गया और कहा गया कि ये कौन किसके दबाव में बना रहा है और क्यों बना रहा है, इसका भवन नहीं बनना चाहिए। हम सभी आज NSUI के साथियों के साथ मिलकर यूथ कांग्रेस के साथियों ने उनका संतोष सिंह का पुतला दहन किया। साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का भी पुतला दहन किया है कि आप लोग जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं और समाज को तोड़ने का जो काम आप करते हैं वो बंद करिए और माफी मांगिए और भाजपा से तत्काल निष्कासित करिए ऐसे लोगों को जो हमारे हिंदू भाइयों के पूजनीय आदरणीय भगवान का अपमान कर रहे हैं। ओके। उनकी जानकारी में शायद नहीं था कि उन्हीं के भूतपूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने ये 10 लाख रुपया महर्षि भवन को दिया था और उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया, तो उन्होंने भूमि पूजन किया था। आज सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने इस बात को गलत ढंग से पेश किया कि ये भवन अवैध या गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, जिसमें उनका स्वयं का गलती है और उन्हीं ने इसको दिया है भवन को पैसा। आप अपना परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम चिरमिरी। ये जो हल्दीबाड़ी चौक में, यातायात चौक में आपके नाम के द्वारा आपका पुतला जलाया गया था, ये क्या कारण था और इस पे क्या आपकी कहना है, इसमें बताएं। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी का 28 तारीख को सामान्य सभा की बैठक थी और उस बैठक में नगर निगम चिरमिरी के 40 पार्षद और एल्डरमैन सहित वहां उपस्थित होते हैं। अधिकारी, कर्मचारी सभी अध्यक्ष जी के समस्त उपस्थित होकर के नगर निगम के जितने भी हमारे जन सुविधा, मूलभूत सुविधाएं हैं, इस विषय पर चिरमिरी की स्थायित्व और चिरमिरी के विकास के लिए बात होती है और वहां पे सदन में पारित की जाती है। इसी दरमियान वार्ड क्रमांक 16 में एक सामुदायिक भवन स्वीकृत हुई थी 31/3/2021 को नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर से। मैं ये कहूंगा कि वार्ड क्रमांक 16 का जो सामुदायिक भवन निर्मित होना था, वार्ड के पार्षद ने पूछा इस प्रश्न को कि आज दिनांक तक वो सामुदायिक भवन क्यों नहीं बना। तो इस पर जो है तो जवाब न दे करके MIC प्रभारी द्वारा गोलमोल जवाब देने के बाद मैंने उस प्रश्न को पुनः पूछा कि क्या सामुदायिक भवन जो बना हुआ है उस सामुदायिक भवन की बात करते हैं जो महर्षि भवन के नाम पर है, या फिर नए सामुदायिक भवन स्वीकृत हुए हैं तो वो कहाँ पे बना है। यदि इस टाइप से मैंने प्रश्न किया और प्रश्न करने के बावजूद जो महर्षि भवन का बात आई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने किसी समाज विरोधी बात करते हैं। हमने किसी समाज का विरोध नहीं किया है, ना ही किसी समाज का हम लोग ठेस पहुंचाए हैं। रही बात यह कि हम उस समाज का जो भवन बना है उसमें क्या अन्य समाज के लोग उपयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न पूछा। अब यदि मान लीजिए महर्षि भवन के नाम पे उसको तब्दील कर भी दिया गया है तो अन्य समाज के लिए वहां नए सामुदायिक भवन बनेगा कि नहीं, ये हमने प्रश्न किया। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद MIC सदस्य द्वारा समाज को बांटने का नाम लेकर के हम पे झूठा आरोप लगाया गया। सदन है, सदन में हर पार्षदों को हर प्रकार की प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और सदन में पार्षद का अधिकार ही रहता है कि एक ही स्थान है जहां पे पार्षद अपनी हर बातों को पूछता है और प्रश्न रखता है। मैं ये कहूंगा यदि इस प्रकार से जानकारी और प्रश्न पूछने पर
सत्ता पक्ष को यदि इतनी बड़ी ठेस पहुंचती है और वो समाज को बांटने के नाम पे यदि कहती है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और उसमें जो है तो सत्ता पक्ष ने हमारा पुतला दहन किया हल्दीवाड़ी चौराहे में, संतोष सिंह का हमारा मुर्दाबाद के नारे लगाए, समाज को बांटने का, हिंदू समाज का अपमान नहीं सहेंगे, इस प्रकार से नारेबाजी करके हमारा पुतला का दहन किया गया। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी MIC सदस्य द्वारा ये साबित करे कि सदन में हमने ऐसा कौन सा शब्द का उपयोग किया जिसे महर्षि समाज को ठेस पहुंचा, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा, इसको साबित करना चाहिए उनको, ना कि हमारा जो है तो बीच चौराहे में पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करके माफी मांगने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और MIC सदस्य, NSUI सदस्य सभी जो हमारे पुतला दहन वहां किए हैं, उनको ये साबित करना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा शब्द बोले हैं जो हमारे उस समाज को ठेस पहुंचा है।